ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 14 प्रयास संख्या 105। तो कल कई सारे भक्तों ने बच्चा बनने का प्रयास किया, नृत्य किया। कुछ वीडियोस मैंने पब्लिकली भेजी, कुछ नहीं भेजी, उनके परिवार की पर्सनल थी। लेकिन ये जो है सिलसिला चालू रहे। अक्सर हमारे बीच में खुश होने का कारण केवल कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा नहीं, उसी के माध्यम से हम लोग फैमिली बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। हमें आपको ये बता रहे थे, और ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु गुरु और कृष्ण बन जाते हैं। जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ पुष्पाराम, नव दिन करे न प्रभु तथा ही विश्राम। जहाँ महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे वह बगीचा बहुत बड़ा था और जगन्नाथ वल्लभ कहलाता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहीं 9 दिनों तक विश्राम किया। हेरा पंचमीर दिन आइला जानिया, काशी मिश्र कहे राजा सयत्न करिया। ये जानकर कि हेरा पंचमी उत्सव आने वाला है, राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र से बड़ी सावधानी से बात करी। तो ये लोग जो है कंटिन्यूसली यात्रा मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, यात्रा प्लान, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो उसके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं करनी है, ताकि बाकी लोग सुविधाओं में रह सकें। कल्य हेरा पंचमी हबे लक्ष्मी रव विजया, एछे उत्सव कर ये न कबू ना ही हया। कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव होगा। तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी ना मनाया गया हो। हर बार हमारा उत्साह बढ़ जाना चाहिए, हर बार सोचना चाहिए अब क्या किया जाए। और हम देखते हैं कि हर बार हम सोचते हैं कि अगली बार क्या करेंगे, अब तो कर दिया इतना कुछ। लेकिन भगवान की ऐसी कुछ कृपा होती है, हर बार कुछ और हो जाता है, हर बार कुछ। हाँ, क्योंकि भगवान मदद करते हैं हमारी जब हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान ही कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये ममान उपयंति ते। कि जो मेरा सतत कीर्तन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरे प्रति शरणागति होता है, उसको जितनी भी बुद्धि की आवश्यकता होती है उस कार्य को करने के लिए, वो मैं प्रदान करता हूँ। कृष्णा ही हैं जो हमें अल्टीमेटली हर चीज़ प्रदान करते हैं। तो हम जब प्रयास करते हैं इन चीज़ों को करने का, तो भगवान कुछ ना कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में डालते हैं। ओके, तो कल क्या है, हेरा पंचमी लक्ष्मी विजय। ये बहुत ही विशेष महोत्सव है। इसमें हमने थोड़ा दिन पहले भी चर्चा किया था गोपियों के भाव के बारे में। तो गोपियों का भाव और लक्ष्मी के भाव में थोड़ा सा फर्क है, हमने डिस्कस किया था, परकीया और स्वकीया। लक्ष्मी जी का भाव स्वकीया है और गोपियों का भाव परकीया है। परकीया भाव में हमने देखा कि इस संसार से तो कंपेयर करेंगे तो दिमाग में गंदगी आती है। लेकिन परकीया भाव में कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि ऐसा मैं करूँगी तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी तो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तुम्हें मुझे समय देना पड़ेगा, ऐसा। तो ये स्वकीया में हो जाता है, जैसे कि पति पत्नी में ऐसा रिश्ता पाया जाता है। लेकिन परकीया में एक जो है, जैसे गोपियाँ हैं, उनका कोई डिमांड नहीं कर सकती हैं वो कोई कृष्ण से, क्योंकि फॉर्मल वाइफ्स नहीं है, वो इटर्नल वाइफ्स है एक तरह से, प्रेमिकाएं हैं भगवान की। ये संबंध बार बार हम बताते हैं, केवल वैकुंठ में भगवान ही इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो परकीय भाव में जैसे कि एक बार पास से अगर ये सोचा जाए कि यशोदा माई जो है, यशोदा माई इज नॉट अ फॉर्मल मदर ऑफ कृष्णा, देवकी जो है फॉर्मल मदर है, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है। वैसे जनरली परकिया को हम माधुर्य रस में यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी फॉर्मल नहीं है ना। तो ये भगवान ने बोला कि अब मुझे जाना होगा देवकी के पास, तो भगवान चले गए मथुरा। तो यशोदा माँ का जो प्रेम है, या हम जो कहते हैं देव के जो गोपियों का जो प्रेम है, वो परकिया है। तो अब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा इस प्रसंग से, इस उत्सव से, कि परकिया और स्वकिया में क्या अंतर है। तो ऐसा मनाया जाए जैसे कभी ना मनाया गया हो। और फिर से हमारे सामने कार्तिक का उत्सव आ रहा है, और बहुत सारे उत्सव इस महीने में आएंगे। हम लोग यात्राएं करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। तो उत्साह से ही उत्सव मनाया जाता है ना, उत्साह और उत्सव है कि नहीं, दोनों सेम ही वर्ड है एक तरह से। तो उत्सव में उत्साह बड़ा ज़रूरी है, और जब उत्साह होता है तो बुद्धि काम करती है और नए नए आइडियाज़ सोचती है। तो ऐसा ही हम भी सोचने का प्रयास करें। तो हेरा पंचमी का उत्सव रथ यात्रा के 5 दिन बाद पड़ता है। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर वृंदावन और गुंडीचा चले गए। अब लक्ष्मी देखिए, जब भगवान वृंदावन से मथुरा में गए तो कुछ बवाल नहीं हुआ, रोना धोना हुआ केवल।
गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गई, बैठ गई कि हमारे ऊपर से ले जाओ। किसी तरह से अक्रूर का जाना मुश्किल हो गया था कृष्ण बलराम को ले जाने में मथुरा, लेकिन किसी तरह वो जा पाए। बस इतना ही हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है, अब तो कुछ उल्टा हो गया है। अभी उल्टा है, उल्टा समझ लीजिए। अभी मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं या द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। पहले कहाँ गए थे? पहले वृंदावन से जब मथुरा गए तो केवल भावनाएं थी, रुदन था, विरह था। अब जब मथुरा से समझ लीजिए जब वृंदावन जाएंगे तो नॉर्मल रुदन नहीं होगा। यहाँ पर जो है पत्नी इन्वॉल्व हो गई है। पत्नी बहुत कुछ कर सकती है। अभी देखेंगे क्या क्या कर सकती है। तो गुंडीचा चले गए। भगवान से विरह के कारण लक्ष्मी निश्चय करती है कि भगवान का दर्शन करने गुंडीचा मंदिर जाएंगी। अतः गुंडीचा मंदिर में लक्ष्मी जी के आगमन को हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये आगमन इतना पीसफुल नहीं होता है। इस आगमन में थोड़ा सा बवाल होता है, वो देखेंगे, हम सुनेंगे क्या होता है। कभी कभी अतिवाड़ी संप्रदाय के लोग हेरा पंचमी का नाम बिगाड़कर हरा पंचमी कर देते हैं। हेरा शब्द का अर्थ है देखना और सूचक है लक्ष्मी द्वारा जगन्नाथ जी को 5वें दिन देखना। हेरा पंचमी, हेरा मतलब देखना, क्योंकि चंद्र के 5वें दिन मनाया जाता है। महोत्सव करे ते छे विशेष संभार, देखी महाप्रभुर ये छे हय चमत्कार। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, तुम इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से मनाओ कि इसे देखकर चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह प्रसन्न और चकित हो जाए। तो हर व्यक्ति के पास भगवान ने कुछ योग्यताएं दी हैं, कुछ संपत्ति दी है, किसी को धन दिया है, तो उनको धन देना चाहिए। क्या होगा धन में? जंग लग जाएगा, मर जाएंगे, सड़ जाएगा, बच्चे उसका दुरुपयोग करेंगे। उस धन को लगाया जाए उत्सव को मनाने में। यात्रा, कितने लोग हैं जो हमारी यात्रा कर नहीं पाते हैं? लक्ष्मी की हमेशा समस्या रहती है, लेकिन उनकी इच्छा बड़ी है, उनको यात्राएं कराने में, कई चीज़ों में। और जिनके पास बुद्धि दी है वो अपनी बुद्धि लगाएं, जिन पे गला दिया है वो गला लगाएं। कितनी चीज़ें उत्सव में, कितनी चीज़ें होती हैं साथ में। सारे के सारे कौशल हम भगवान की प्रसन्नता के लिए लगा सकते हैं। तो ऐसे करो कि महाप्रभु चकित हो जाए। ठाकुरेर भंडारे आर आमर भंडारे, चित्र वस्त्र किंकड़ी आर छत्र चामरे। मेरे भंडार में, राजा प्रताप को कहते हैं, मेरे भंडार में तथा अर्च विग्रह के भंडार घर में जितने भी छपे कपड़े, छोटी घंटियां, छत्र चामर हो, इन सबको ले लो। तो राजा ने अपने दरबार को, खजाने को खोल दिया, ले लो सब कुछ, एक एक जगह सजा डालो, विशेष उत्सव मनाओ। ध्वजा वृंद पताका घंटाय करह मंडन, नाना वाद्य नृत्य दोलाए करह साजन। सभी तरह की छोटी बड़ी झंडियां, झंडे, घंटे एकत्र करो, तब वाहन डोला सजाओ और विभिन्न संगीत तथा नृत्य मंडलियों को उनके साथ कर दो। इस तरह वाहन को आकर्षक ढंग से सजाओ। बहुत बढ़िया सजावट। तो सजावट भी एक अंग है उत्सव मनाने का। सजावट एक अंग है, कीर्तन एक अंग है, प्रसाद एक अंग है, डिवोटी का वेलकम एक अंग है। डिफरेंट जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो एक अंग है, जैसे प्ले होगा, नृत्य होगा, वो भी एक अंग है। और मास्टर ऑफ सेरेमनी मतलब कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द फंक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी एक अंग है। उसके अलावा डीटीज़ का जो ड्रेसिंग है, डीटीज़ की जो डेकोरेशन है वो एक अंग है, डीटीज़ की वर्शिप एक अंग है। बहुत सारे अंग खुलते रहते हैं। हाँ, उसी के बीच में बच्चों की केयर करना ताकि वो भी एंगेज रहें, नहीं कि बच्चे इधर उधर कहीं घूमते रहें। हम लोग उत्सव में, बच्चे पीछे मोबाइल खेल रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से कई अंग हो सकते हैं। हाँ, यदि आपको कभी भी कोई ऐसा लगे कि ये अंग मिसिंग है हमारे उत्सव में, यात्राओं में, तो ज़रूर उसका सुझाव दीजिए। हम निरंतर इस पे ध्यान करते हैं। द्विगुण करिया कर सब उपहार, रथ यात्रा हिते ये छे हया चमत्कार। प्रसाद की मात्रा को दुगना कर दो। प्रसाद इतनी मात्रा में बने कि रथ यात्रा उत्सव को भी मात दे दे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा कंपटीशन किससे होना चाहिए? हमारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। हम अपने ही स्टैंडर्ड्स को मात देते जाएं। दूसरे से कंपटीशन करते हैं तो उससे ईर्ष्या पैदा होती है। जब अपने से करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है और ईर्ष्या भी पैदा नहीं होती है। कितनी बढ़िया बात है। तो कंपटीशन का आपने फायदा भी ले लिया और कंपटीशन के नुकसान को हटा दिया। तो कह रहे हैं कि अभी प्रताप रुद्र ने ही तो मनाया था, सारा मैनेजमेंट करी थी यात्रा में। अब कह रहे हैं कि ऐसा कर दो कि रथ यात्रा में जितना बने उसको मात दे दो, इतना प्रसाद बने। और प्रसाद बनना ही चाहिए। अगेन इसके लिए धन की आवश्यकता होती है।
हम सोचते हैं कि 80 आएंगे, 90 आएंगे, 80 में बजट इतना बढ़ेगा, 90 में इतना बने कि बनाओ बनाओ, 200 का 500 का बनाओ, आएंगे 100, कोई बात नहीं, बाकी बांटा जाए। कितने ऐसी लीलाएं हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमारे हमने एक उत्सव किया, तो हमने पड़ोसियों को हमने सुना है, आजकल सोचा है कि सबको प्रसाद बांटा करेंगे, तो हमने एक पड़ोसी को प्रसाद बांटा, तो हम भूल गए थे सवेरे बांटना। शाम को हमने ज़बरदस्ती सोचा क्या करें, किसी तरह से बंटवा दिया। बाद में उस व्यक्ति का फ़ोन आया, फ़ोन सुन के हम भी हैरान रह गए। कह रहा, प्रभु जी मैं नहा के आया था और मेरा आज जन्मदिन था, जैसे ही मैं नहा के बाहर आया और मेरे सामने प्रसाद ले आए आप लोग, और खा के मैं तृप्त हो गया। वो इतना ग्रेटिट्यूड फील करते, ऐसा हो कैसे गया, और हमें भी नहीं पता था उसका जन्मदिन है। तो ऐसी लोगों के अंदर इतनी कृतज्ञता आती है प्रसाद को पाके, तो हमें हृदय को थोड़ा खोलना पड़ेगा, कंजूसीपन को हटाना पड़ेगा। ये धन भगवान के लिए दिया गया है वास्तव में, प्रसाद से बढ़िया कोई तरीका नहीं है प्रचार का। तो इस प्रकार से हमने शुरू किया है, इसमें आप लोग हमारी मदद कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि कार्तिक में हर रोज प्रसाद बांटें, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो उसके बाद जब तक जिंदा रहें तब तक बांटते रहें। तो इतनी मात्रा में बने कि रथ यात्रा उत्सव कोई मात दे दे। सेहत करिया प्रभु लैया भक्तगण, स्वच्छंद या सिया ये छे करे न दर्शन। उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों समेत स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई के अर्च विग्रह का दर्शन करने जा सके। यानी कि इस तरह से उत्सव मनाया जाए कि भक्तों की संख्या भी ज्यादा हो, लेकिन अर्च विग्रह के दर्शन में दिक्कत ना हो। पता लगा ऐसी भीड़ उमड़ आई कि वो लोग बेचारे देख ही नहीं पा रहे हैं, कोई दब रहा है, कोई पिस रहा है, बच्चे तो बेचारे आगे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी उत्सवों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रास्ता बनाते हैं, पाथवे। कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग वहां से जाते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करी जाए। प्रातः काल महाप्रभु निज गण लैया, जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदरा चले यात्रा। यहाँ प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को साथ लेकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने सुंदराचल चले गए। गुंडीचा मंदिर ही सुंदराचल है। जगन्नाथ जी के मंदिर को क्या कहते हैं, नीलांचल। नीलांचल विलास आए, उनका जो हम बोलते हैं नीलाचल में विलास करने वाले विलास आए। नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो जगन्नाथ जी का अलग, जगन्नाथ जी का मंत्र है प्रणाम, जगन्नाथ जी का अलग प्रणाम मंत्र है, बलराम जी का अलग प्रणाम मंत्र है, और सुभद्रा महारानी का अलग प्रणाम मंत्र है। हाँ, धीरे धीरे हमें कोशिश कर सकते हैं इन मंत्रों को याद करने की। तो नीलाचल, नीलाचल विलास आए, तो नीलाचल में रहने वाले जगन्नाथ जी और गुंडीचा मंदिर सुंदरांचल। नीलाचल आइला पुनः भक्त गण संगे, देखी ते उत्कंठा हेरा पंचमीरा रंगे। तब चैतन्य महाप्रभु उनके संगी हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए। क्योंकि ये उत्सव कहाँ होगा, नीलाचल में होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं, नीलाचल में रहती है, नीलांचल में। लक्ष्मी जी का मंदिर है, अगर आप कभी गए हैं नीलांचल जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ पे महालक्ष्मी का मंदिर है। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी रहती हैं। अब लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं, और लक्ष्मी जी को छोड़ के भगवान अपने भाई और बहन के साथ निकल पड़े हैं। बताइए, पत्नी को छोड़ गए हैं। अब पत्नी को तो बड़ा दिक्कत सी हो जाती है, नंद के साथ ज़्यादा, नंद के साथ अगर उनका पति ज़्यादा व्यवहार करे, और देवर के साथ ज़्यादा करे, उनको त्याग दे, छोड़ दे, तो थोड़ी सी पत्नी को दिक्कत होने लगती है ना। इसलिए नंद में और उसमें बहू में कई बार थोड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर भगवान चले गए और लक्ष्मी जी वहाँ अकेली हैं। काशी मिश्र प्रभुर बहु आदर करिया, स्वगण सह भाल स्थाने वसाइया लैया। काशी मिश्र ने बड़ी आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया, और महाप्रभु तथा उनके संगियों को एक बहुत अच्छे स्थान में लेकर बिठाया गया। यानी कि भक्तों के बैठने की कुछ व्यवस्था करी गई है, जिसमें कि कुछ सीनियर भक्तों के बैठने की भी कुछ अलग से व्यवस्था करी गई है। तो काशी मिश्र देख रहे थे प्रताप के कहने पर, तो एकदम से चैतन्य महाप्रभु को लेके एक उचित स्थान पर ले गए। रस विशेष प्रभुर सुनिते मन हैला, ईशत हसिया प्रभु स्वरूपे पूछिला। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने की हुई। अतः वे मंद हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे। तो स्वरूप दामोदर क्या है, समुद्र दामोदर है। जैसे कि आजकल के ज़माने में वो आता है ना, अमेजोन का एलेक्सा, एलेक्सा प्लीज रन हरे कृष्णा तो हरे कृष्णा चालू कर देता है। तो ये तो आर्टिफिशियल है, ये भाव को नहीं समझ सकता है। हमारे शब्दों में अगर जरा सी भी कुछ गड़बड़ हुई तो गलत गाना चला देगा।
सुन के चलाता है। लेकिन यहाँ पे स्वरूप दामोदर देखिए, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, नई चीज़ नहीं है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो उसी को रेप्लिकेट कर रही है जो भगवान ने ऑलरेडी बना दिया है। ऑलरेडी जो बनाया है, हेलीकॉप्टर क्या है, वो तो ऑलरेडी भगवान ने टिड्डा बनाया। टिड्डा, टिड्डा को देख के आदमी हैरान हो गया, "ये एक ही जगह पे कैसे फड़ 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 करके खड़ा ही रहता है"। देखा आपने टिड्डे को? हाँ, जनरली पक्षी जो है उड़ते रहते हैं। अब वो जो टिड्डा है, टिड्डा ही कहते होंगे उसको, वो एक ही जगह पे खड़े होके पता नहीं एक सेकंड में कितने हजार बार पंख को फड़फड़ाता है, खड़ा रहता है एक जगह पे वहीं पर। तो इस तरह के कीड़े आदमी ने देखे नहीं, ये तो कमाल की चीज़, देखते देखते प्रेरित होकर उन्होंने टेक्नोलॉजी से कुछ बनाया। तो वास्तव में हम लोग हर चीज़ से प्रेरणा भगवान से ही ले रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वरूप दामर जो है भगवान के हृदय को समझते हैं और उन्हीं के अनुसार गाने लगते हैं। यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारकाय विहार, सहज प्रकट करे परम उदार। तथापि वत्सर मध्य हय एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। यद्यपि जगन्नाथ यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहां परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्याधिक उत्कंठित हो उठते हैं। वृंदावन समयई उपवन गण, तहां देखी बारे उत्कंठित हय मन। पड़ोस के बगीचों की ओर लक्ष्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो ये चैतन्य महाप्रभु अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि ऑल्दो जो भगवान जगन्नाथ हैं वो द्वारका में, जैसे कृष्ण जो है द्वारका में लीलाएं करते हैं, लेकिन वृंदावन को कभी भूलते नहीं है। उनका मन वृंदावन में रहता है और एक बार वो वृंदावन में जाने का फैसला करते हैं, जैसे कि एक बार हम जगन्नाथ यात्रा से नीलाचल से सुंदराचल की तरफ जाते हैं। तो वो बता रहे, फिर बोलते हैं ये बगीचे जो है, जितने भी जो बगीचे हैं, ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे ही हैं। अतएव जगन्नाथ जी ने फिर से देखने के लिए अत्याधिक उत्सुक हो उठते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने सिंहासन पे बैठ के सोने चांदी को देखकर उनका मन करता है मैं चलूं, निकलूं बगीचों की तरफ। तो फिर से वृंदावन के बगीचों को देखने का उनका मन करता है, बड़े उत्सुक रहते हैं। बाहिर हई ते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले या प्रभु छाड़ी नीलाचल। बाहर से वे यह दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में तो वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। तो रथ यात्रा में उतने उत्सव मतलब उतने उत्साहित नहीं है, वास्तव में क्या देखना चाहते हैं, वृंदावन को, रास्ते में आने वाले बगीचों को जो उन्हें वृंदावन की याद दिलाता है। और उस भाव को, इस भाव से गोपियों ने भगवान का रथ खींचा। तो इसलिए जगन्नाथ जी अपने जगह को, अपने राज सिंहासन को छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिन, लक्ष्मी देव वीरे संगे नाही लायकी कारणे। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी जी को क्यों नहीं लाते? अब ये प्रश्न पूछ लिया स्वरूप दामोदर से, जानबूझ के पूछा ताकि आप वो कुछ बोलेंगे। तो लक्ष्मी जी को क्यों साथ में नहीं लाए, उनको भी ले आते साथ में। स्वरूप कहे सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार। अब देखिए, स्वरूप दामोदर इज नॉट मोर नॉलेजेबल देन कृष्णा, बट कृष्णा जो है अपने बारे में, अपनी लीलाओं को सुन के आनंदित होते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया था, जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो स्वयं इस चीज को दिखाता है कि भगवान अपनी लीलाएं सुन के कैसे मोहित हो जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उनके हाथ अंदर चले जाते हैं, पैर अंदर चले जाते हैं। तो लीलाओं का जो है, इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति है वो मुक्त आत्माओं के लिए भी है, हर किसी के लिए है, चाहे कोई लाभ चाहता हो, चाहे मुक्ति चाहता हो, या जो ऑलरेडी मुक्त हो, जैसे चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी, जो मुक्त आत्माएं ऑलरेडी थी, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। हम लोग भक्ति करते हैं संसार में लोग ताकि मुक्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। अब ये जो चार कुमार और सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग हैं तो ऑलरेडी मुक्त थे, लेकिन जब इन्होंने भागवत सुनी, तो ये भागवत में अटैच्ड हो गए, आसक्त हो गए उससे। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है, तो भगवान उन लीलाओं को स्वरूप दामोदर के मुख से सुनना चाहते हैं। और इसी तरह भगवान आप से और मेरे से, हम सब से इन लीलाओं को सुनना चाहते हैं। इसलिए जब भी हम साथ में बैठें, अब आप लोगों को ये लीलाएं इतने आसान तरीके से बता दी गई हैं, डेली अगर आप इसको चर्चा करें तो आपके मुख से वो लीलाएं कही जाएंगी। अच्छा, भगवान बड़े आनंदित होते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने क्या बोला, हे प्रभु कृपया इसका कारण सुने, लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। ओहो, पत्नी भी नहीं आ सकती है ऐसी जगह, क्यों नहीं आ सकती है? वृंदावन लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण विना कृष्णेर हरिते नारे मन।
वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपियां हैं। गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण के मन को आकृष्ट नहीं कर सकता। सारा संसार भगवान शिला प्रभुपाद ने हमें बताया आकर्षयति इति कृष्णा। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित कर ले, जो सबको आकर्षित कर ले। सबको मतलब जड़ पदार्थ को भी आकर्षित कर ले। जड़ पदार्थ क्या होते हैं? पत्थर है, नदी है। हमने सुना जैसे वृंदावन में धीर समीर एक जगह है जहाँ पर परिक्रमा में आती है। धीर समीर में जब भगवान अपना बांसुरी बजाते हैं, हवा धीरे धीरे बहती है, तो यमुना अपना रास्ता बदल के इधर को आ जाती है, भगवान की तरफ। बताइए, अंदर जो ठोस वस्तुएं हैं वो पिघल जाती हैं। ऐसा भगवान का आकर्षण है। हम देखते हैं, सुनते हैं वृंदावन लीलाओं में कि जो भगवान जब गुजरते थे तो पेड़ अपनी टहनियाँ नीचे कर लेते थे, फलों को नीचे कर लेते थे कि भगवान को छू पाए एक बार। इतना आकर्षित करने वाला व्यक्ति, हाँ, केवल उनसे लक्ष्मी जी भी आकर्षित होती हैं, लेकिन कौन आकर्षित नहीं होता है? गोपियां उनको आकर्षित कर लेती है, खुद कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, जिसमें राधा रानी स्वयं कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। जैसे हम कई बार सुनते हैं कि लक्ष्मी जी का फेवर ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी को भगवान ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, और फिर भी भगवान के पैरों में हमेशा आसक्त रहती हैं। तो ऐसे भगवान गोपियों से आकृष्ट हो जाते हैं। प्रभु कहे यात्रा छले कृष्ण गमन, सुभद्रा आर बल देव संगे दुई जन। महाप्रभु ने कहा कृष्ण वहां रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं, यात्रा के बहाने निकल जाते हैं। साथ में भाई को भी ले गए, बहन को भी ले गए। अब किसी को डाउट भी नहीं है कहाँ जाने हैं, किसके साथ गए थे तुम? तो भाई भी चले गए, और कौन चले गए? वहां पर उनकी बहन भी चली गई, सुभद्रा महारानी भी चली गई। तो इस प्रकार से किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। और भगवान एक्चुअली में कहाँ जा रहे हैं? गोपियों से मिलने जा रहे हैं। गोपी संग यत लीला खाया उपवन, निगूढ़ कृष्णेरा भाव केह नाही जाने। उन बगीचों में गोपियों के साथ सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव हैं, उन्हें कोई नहीं जान सकता। ये बता रहे हैं कौन? स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को, कि वास्तव में भगवान इसलिए बाहर आए हैं। बहुत दिन हो गए थे अंदर राजकाट संभालते हुए, राक्षसों का वध करते हुए, राजनीति करते हुए। अब उन्हें वृंदावन की याद वो तो हमेशा ही रहती थी, अब वो निकल पड़े हैं, और इस यात्रा के दौरान वो छुपके से उन भावों का आनंद लेंगे। वृंदावन में कृष्ण लीलाएं, गोपियां लीलाएं, कोई जानता नहीं इस बात को बता रहे हैं। अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नाही किछु दोष, तबे केन लक्ष्मी देवी करे एत रोष। क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, फिर भी लक्ष्मी जी रुष्ट क्यों हो जाती हैं? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा लक्ष्मी जी की प्रॉब्लम क्या है? भगवान तो एकदम पवित्र है ना वास्तव में, तो पवित्रता में क्यों लक्ष्मी जी को दिक्कत है कि गोपियों के पास कैसे चले गए, मुझे छोड़ के कैसे चले गए? ध्यान रखिए, ये भी एक प्रकार का भाव है। हाँ, हम सुनते हैं जैसे कि चंद्रावली है। अब चंद्रावली एक अलग ही गैंग है, गैंग ऑफ गोपीज। हाँ, और राधा रानी का एक अलग गैंग है। और बड़ा आपस में एकदम से ऊपर से देखने में लगता है तो बड़ा, यार इतनी ईर्ष्या, आध्यात्मिक जगत में इतनी ईर्ष्या, वहाँ की ईर्ष्या को आप यहाँ की ईर्ष्या से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने सुना था कि रघुनाथ दास गोस्वामी, अब रघुनाथ दास गोस्वामी को एक बार वो भगवान को वो दीपक चढ़ाते थे, तो आई थिंक कुछ पत्ते जो है पत्ते लेके आए गए। वो पत्ते बड़े थोड़े पत्ते थे, तो पूछा कि ये पत्तों से क्या बनाया आपने दीपक, ये कहाँ से आया? तो बताया ये तो वो चंद्रावली वहाँ उस वन से, वृक्ष बड़े अच्छे थे, उन वृक्षों से हम ये पत्ते लाए हैं और वहाँ से हमने बनाए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत उनको पत्तों को फेंक दिया, उनका लूंगा नहीं मैं। राधा रानी ने आज तक चंद्रावली के वहाँ से कोई सामान नहीं लिया, कोई सहयोग नहीं लिया। मैं राधा रानी का सेवक हूँ, चंद्रावली की कोई चीज़ नहीं लूंगा। इतना ज़्यादा है, सोचिए। यहाँ पर इसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपवित्र हैं। इस तरह ऐसे भाव। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक अलग सुख है। भगवान इस सुख को भोगते हैं वास्तव में, क्योंकि वो परम भोगता है। कि एक दूसरे में ऐसा खिंचाव क्यों है? कृष्ण को सर्व करने के लिए। हाँ, एक तरह का एक एनवी है, ट्रांसेंडेंटल एनवी, जो वास्तव में कृष्ण के आनंद को और बढ़ाती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी थोड़ा कुछ करेंगी अभी नाटक, जो कि वास्तव में उस आनंद को और बढ़ाएगा। अगर ये नाटक ना हो तो आनंद थोड़ा खट्टा रह जाता है ना। अब गोपियाँ हमेशा हमेशा हाथ जोड़े और उनके चरणों में गिरी रहती हैं, जो मर्जी कर लो। लेकिन कुछ कुछ गोपियाँ भी, जैसे हम सुनते ललिता के बारे में हम सुन रहे थे, ललिता जो है इतनी सीधी नहीं है। उसी तरह से अब लक्ष्मी जी कुछ अपना लीला दिखाएंगी। तो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं लक्ष्मी जी नाराज क्यों जाती है, बताओ? स्वरूप कहे प्रेमवतीर एत स्वभाव,
कांतेरा और दास्य लेशे हया क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। जनरल स्वभाव तो यही है। अगर उपेक्षा हो जाए तो क्रुद्ध हो जाती है। और ये भी एक प्रकार का प्रेम संबंध है, बता रहे हैं। उपेक्षित महसूस करना मतलब उन्हें लगता है कि क्यों, वाई आर नॉट, मुझे समय क्यों नहीं दे रहे हैं इत्यादि। तो ये भी एक प्रकार का प्रेम भाव है। हालांकि हम सुनते हैं अपने शास्त्रों में कि सबसे बड़ा प्रेम भाव जो है वो ये है कि जब जब हम कहते हैं आशीलस्य व पदुर्तमाम पिनुष्टुमाम, कि जब हमें नेग्लेक्ट भी किया जाए तो भी हम अटैच्ड हैं, टोटली अटैच्ड हैं। ये तो परम भाव है। लेकिन अगेन सारे भावों की आवश्यकता होती है। जैसे हम सुनते हैं दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस। केवल माधुर्य रस हो तो कई सारे रस छूट जाएंगे। वास्तव में 12 मुख्य रस हैं। ये तो मुख्य हम 4-5 रस बताते हैं। वीर रस भी एक रस है। हैरान हो जाना, भय हो जाना, भयभीत हो जाना। जैसे कई बार राधा रानी एकदम से कड़कड़ 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 बिजली कड़कती थी और राधा रानी एकदम भगवान का आलिंगन कर ली डर के मारे। तो ये भी एक रस है। तो ये अलग अलग तरह के रस हैं, छोटे उप रस हैं। बेसिकली मुख्य रस यही बोले जाते हैं। तो उन रसों में भी जो माधुरी रस सबसे ऊपर है, लेकिन बाकी रस का होना भी आवश्यक है। तो यहाँ बता रहे हैं स्वरूप दामोदर कि जो प्रेम पीड़ित युवती होती है वो अपने प्रेमी से जो उपेक्षित हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है, तो क्रुद्ध हो जाती है, नाराज हो जाती है। जैसे राधा रानी कई बार मान लीला करती थी। अब राधा रानी की मान लीला और लक्ष्मी जी की मान लीला में थोड़ा सा फर्क है। राधा रानी मान करके, मान लेकर मान सरोवर बना देती थी रो रो के, और तब भगवान उनको मनाने आते थे। लेकिन लक्ष्मी जी ये वाले मूड में नहीं है। अब देखते हैं। हे न काले खचित याहे विविध रतन सुवर्णेर चौदाला करी आरोहण। जब स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातें कर रहे थे तो लक्ष्मी जी का जलूस निकट आ गया। ओहो, तो लक्ष्मी तो साक्षात आई थी। अब देखते हैं क्या होता है। वे सोने की पालकी में सवार थी जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे। अब वो रानी है लक्ष्मी, महालक्ष्मी। सोचिए लक्ष्मी जी की ऑपुलेंस क्या होनी चाहिए। तो सोने की पालकी में थी, 4 आदमी ले जा रहे थे और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी, जिसका जिक्र हमने सुना था। प्रताप रुद्र कर रहे थे काशी मिश्र से कि ऐसा रथ को सजाओ, ऐसा प्रसाद बनाओ, इससे पहले कभी ना हो। तो अब जलूस आ गया है जी। लक्ष्मी जी बाहर निकल रही हैं। छत्र चामर ध्वजा पताकार गण, नाना वाद्य आगे नाचे देवी दासी गण। पालकी के चारों ओर छत्र चामर झंडे झंडियां लिए हुए हैं और उनके आगे आगे गवैया और नर्तकियां हैं। अब लक्ष्मी जी निकले तो दुनिया का नास्तिक आदमी भी उनके आगे नाच ले, भी लक्ष्मी जी है, एक बार नजर भी मार देगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो क्या ऑपुलेंस हो गया। मुझे तो लगता है भगवान के इतने फॉलोअर नहीं होंगे, इतने लक्ष्मी जी के फॉलोअर होंगे। तो अब जबरदस्त तरीके से वहाँ गाना बजाना चल रहा है। तांबूल संपुट झारी व्यंजन चामर, साथे दासी शतहार दिव्य भूषाम भर। दासियां जल के घड़े चामर पान की पिटारियां लिए थी। पान की पिटारियां, घड़े, चामर, ऐसी सैकड़ों दासियां थी और वो सभी आकर्षक आकर्षक वस्त्र धारण किए थी और बहुमूल्य हार पहने थी। अब लक्ष्मी जी मीन्स ऑपुलेंस। तो उनके जो सेवक गण हैं वो भी एकदम अब भगवान के सेवक गण कैसे थे। अब वक्रेश्वर पंडित हैं स्वरूप दामोदर हैं। अब वो बेचारे किसी ने के पास धोती कुर्ता है, किसी के पास ऊपर का अंगोछा भी नहीं है, वो खाली धोती पहन के आया है, नाच रहा है पागलों की तरह प्रेम में। अब लक्ष्मी जी के जो सर्वेंट हैं वो तो आभूषणों से एकदम लदे रहे। अलौकिक ऐश्वर्य संग बहु परिवार, क्रुद्ध हैया लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार। लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार तक आ गई। हाँ, जो लक्ष्मी का, जो भगवान का कई द्वार हैं उसमें, तो जो ये सिंह द्वार जो मुख्य द्वार माना जाता है, जहाँ पर गरुड़ स्तंभ लगा हुआ है, तो सिंह द्वार के मुख पर आ पहुंची। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य भी थे और सभी असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। हमने देखा है कई बार कोई पत्नी नाराज आती है तो मम्मी को कहती, मम्मी इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास आ रही हूँ, तेरे को, हाँ तेरे साथ में हूँ। तो जनरली झगड़े में जो मायके वाले हैं वो साथ में हो जाते हैं, हाँ? कि हम भी तेरे साथ, हम देख लेंगे इसको आदमी को। तो कई सारे उनके परिवार के सदस्य भी साथ में असाधारण ऐश्वर्य प्रदर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य यत भृत्य गणे, लक्ष्मी देवी दासी गण करे न बंधने। अब जलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बनाने लगी। ओ मतलब कोई समझौता ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। जैसे कोई आदमी आए और सीधा ही फटाफट मारने लगे,
कुछ ऐसा माहौल बन गया, यानी कि इतना गुस्सा था कि समझौते का कोई विषय नहीं था। हाउ डेयर यू टेक कृष्णा, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, हाँ, मेरे कृष्ण को ले गए, तुम अपने घर पे ले गए। और जितने भी दासियां थी उन्होंने भगवान के दासों को पिटाई कर उनको बंदी बनाने लगी। बंदिया आनिया पाले लक्ष्मी र चरण, चोरे ये र दंड करी लया नाना धने। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांध कर हथकड़ियां लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरणों पर गिरने के लिए बाध्य कर दिया। वे सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिए गए। हाँ, लक्ष्मी जी के पास पावर की कमी नहीं थी। जहाँ ऑपुलेंस है वहाँ पावर आई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इशारे पर नाचने लगते हैं। हम्म, तो बहुत सारे सर्वेंट थे और भगवान के भक्त बेचारे सीधे साधे, जैसे बताया, उन पर कुछ अंगोछा तक तो था नहीं। अब वो क्या लड़ते हैं उनसे, उनको सिखाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु दिन रात बोलते रहते हैं, तृणादि अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अब जिसने दिन रात ये सीखा हो, अब वो कैसे लड़े बताइए। हाँ, अब वो आए और उनको पीट पाट के बांध दिया, बेचारे बंध गए, लक्ष्मी जी के चरणों में गिरा दिए गए। अब जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, तब वे लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं कि वो अगले दिन लौट आएंगे। किंतु जब वे नहीं लौटते तो लक्ष्मी जी 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करती है। उसके बाद लगता है ये तो हद हो गई, कोई बात है, उचित है, सवेरे से शाम हो गई, सेवा में लगा हुआ है, मैं खाना बना के पागल हूँ, मैं खाना बना दिया, ठंडा हो गया, दोबारा गर्म कर दिया, आ ही नहीं रहा है, पूछ रहा हूँ कहाँ, हाँ बिजी हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, बिजी हूँ, करता हूँ बात, 2 मिनट में करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ। हाँ, बहुत हो गया है। उसके बाद जो है आग बबूला होने लगती है। हाँ, तो ऐसा ही कुछ हो गया यहाँ पर। 2-3 दिन तो प्रतीक्षा करी हमारी जो है यहाँ पर माताएं, तो 2 दिन क्या हो तो कुछ घंटे भी प्रतीक्षा नहीं कर पाती हैं। हाँ, लक्ष्मी जी का ही ऐसा लगता है एक्सटेंशन है। तो ऐसा अनुभव करने लगती हैं कि उनके पति ने उनकी उपेक्षा की है, अतः वह स्वाभाविक रूप से काफी क्रुद्ध होती हैं। वह स्वयं तथा उनकी सखियां खूब सज धज कर मंदिर के बाहर आती हैं और मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती हैं। तब उनकी सखियां जगन्नाथ जी के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती हैं और उन्हें लाकर जबरन लक्ष्मी जी के चरणों में नतमस्तक कराती हैं। अब अचेतन वत्तारे करे न ताड़ने, नाना मत गाली देना भंड वचन। ये देखिए कोई साधारण, आप सोचिए मत कि खाली चरणों में गिरा दिया तो मामला शांत हो जाएगा। आज ये शांत होने वाला नहीं है, आज खूब पिटाई होने वाली है। जब नौकर लक्ष्मी जी के चरणों पर गिरने लगे भगवान के, तो वे लगभग अचेत हो गए, इतना पिट चुके थे ऑलरेडी। उन्हें डांटा गया, डपटा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई और मजाक के पात्र बनाए गए, बुरा हाल कर दिया। आप भगवान के भक्त बनना है तो हमेशा प्रताड़ित होने के लिए, दुखी होने के लिए तैयार रहिए। भगवान के भक्तों को ये देखना ही पड़ता है। यही भगवान के भक्तों की निचोड़ है, उनका सोन जल जल के वो कुंदन बनते हैं। अभी बांग्लादेश में हमारे भक्तों ने कुछ प्राण त्यागे, कई लोग परेशान हो गए, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? यही है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप गलत जगह पर हैं। हाँ, पांडवों के साथ बचपन से लेकर यही हुआ। जीसस क्राइस्ट को तो जिंदा ही सूली पर ठोक दिया गया, ठोका गया कि नहीं। इवन हम सुनते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड, उनको मार दिया गया, जिसके कारण हम फिर मुहर्रम इत्यादि मनाते हैं। तो ये तो देखा ही गया है। जब जब आप भगवान का प्रचार करेंगे तब ऐसा होगा ही। शिला प्रभुपाद को व्यक्ति मारने के लिए आ गया था, जिसके पास वो ठहरे हुए थे, भागना पड़ा उन्हें ऑलमोस्ट वहाँ से, ताकि आगे प्रचार हो पाए। तो ऐसा तो होगा ही, अटैक्स तो होंगे ही। हरिदास ठाकुर के ऊपर अटैक हुआ, प्रहलाद महाराज के ऊपर अटैक हुआ, रशिया में ज़बरदस्त अटैक्स हुए, और उसके बाद एक नई क्रांति आती है। ऐसा नहीं है ये समाप्त हो जाता है, ये नई क्रांति से उठता है। तो यदि हमें भगवान के भक्त बनना है तो गाली गलौज पिटना, इससे हमें ये इसका आदी बनना पड़ेगा। हाँ, और हमें हमें तो भगवान के लिए गाली पड़ती है तो हमें अच्छा लगना चाहिए, अब मुझे भगवान की वजह से दंडित किया गया। क्योंकि दंडित तो मैं हूँगा ही, संसार में मुझे पीटा ही जाएगा, मुझे गाली दी ही जाएगी। क्यों ना ये गाली मैं कृष्ण के लिए सहन कर लूँ, क्यों ना ये पिटाई मैं भगवान के लिए सहन करूँ, क्यों ना ये तनाव, ये स्ट्रेस मैं भगवान के लिए सहन करूँ, जो अदरवाइज मेरे जीवन में आएगा ही आएगा। इस प्रकार मेरे कर्मों के फल भी समाप्त होंगे और मैंने अपने तनाव को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। कितनी अद्भुत बात है। मेरी पिटाई होनी थी, मैंने पिटाई भी भगवान की सेवा में लगा ली। कैसे? किसी उत्सव में क्राउड कंट्रोल में बन जाइए, कोई ना कोई पीट ही देगा आपको। जैसे अभी हमने सुना हरिचंदन समथिंग, उनके गाल में एक थप्पड़ पड़ा श्रीवास ठाकुर का। अब क्राउड कंट्रोल करते हुए हो सकता है कोई भक्त आपको धकेल दे और पटक दे। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, कोई आपको गाली दे दे। तो जब आप भक्तों के बीच में आएंगे, सेवाएं करेंगे, तो गाली तो पड़ेगी पड़ेगी।
तो इसके लिए हमारे कृष्ण भक्त को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही हमें ह्यूमिलिटी भी लेके आता है। मैं बता रहा था एक भक्त को भी कि ह्यूमिलिटी कम्स बाय ह्यूमिलेशन। आप देखिए वर्ड क्यों अदरवाइज सेम है, ह्यूमिलेशन एंड ह्यूमिलिटी। जब तक हमारे जीवन में हम कहते हैं हम बड़े निम्न हैं, हम निम्न हैं, ये तो पता चलता है जब हमें ह्यूमिलेट किया जाता है कि हम कितने निम्न बने रहते हैं। तो भगवान के दास जो थे, पढ़े रहे, वहाँ पढ़ गए और उनको खूब गालियाँ पड़ी, खूब उनकी पिटाई, उन्हें मजाक का पात्र बनाया गया। देखो देखो छोटी वाला, हाँ, इस तरह से बोला जाता ना, मैं इस तरह से उनके मजाक उड़ाया गया। फिर क्या हुआ? लक्ष्मी संगे दासी गणेर प्रागलभ्य देखिया, हासे महाप्रभु गण मुख मुखे हस्त दिया। जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी की दासियों की ऐसी धृष्टता देखी तो उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और हंसने लगे। तो कुछ जो भक्त थे, हाँ, उन्होंने महाप्रभु के संगी जो थे, उन्हें ओ ये तो आज पिट गए सारे के सारे। तो उन्होंने नहीं कहा हम तो कर देंगे, बराबर कर देंगे, ये भाव तो है ही नहीं वैष्णव में जनरली। हाँ, वो तो उसकी मर्म को समझ रहे थे कि वो भी प्रेम से ही मार रही है। क्यों मार रही है? कि कृष्ण को कैसे ले गए तुम हमारे पास से। तो वो हंस दिए, मुंह ढक लिया, क्योंकि फिर हमें अपने ही लोग हंस रहे हैं तो कैसा लगेगा बताइए। अपने ही खेमे के लोग हंस रहे हैं, अब हंसी तो आ ही जाती है कई बार। तो मुंह ढक के हंस रहे हैं। दामोदर कहे छे माने र प्रकार, त्रिजगते कहाँ नहीं देखी सुनियार। स्वरूप दामोदर ने कहा तीनों लोगों में इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने तो नहीं सुना। कैसा अहंकार? जैसे लक्ष्मी जी का अहंकार है, और जैसा हमने बोला ये एक दिव्य अहंकार है, ये भी एक अलग प्रकार का रस है जिसको क्या भक्त, क्या भगवान इसका आनंद नहीं ले रहे होंगे इस वक्त? भगवान बैठे होंगे वहां पे गुंडीचा में, देख रहे हैं वो मेरे भक्तों की पिटाई हो रही है, लक्ष्मी जी आ रही है, अब कहाँ भागू मैं? तो भगवान जो है वो कह रहे हैं स्वरूप दामोदर ऐसा अहंकार तो कहीं नहीं देखा। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमे वसी नखे लेखे मलिन वदन। जब कोई स्त्री उपेक्षित तो निराश हो जाती है तो अहंकार मानवश वह अपने आभूषण उतार कर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नाखून से फर्श पर रेखाएं खींचती है। हम्म तो बता रहे हैं दिस इज व्हाट हैपेंस, बट ये कृष्ण प्रेम में हो रहा है तो इसलिए दिव्य है। केकई ने ऐसा किया था अपने लड़के के प्रेम में, अटैचमेंट में, उससे उसका रिजल्ट बड़ा गंदा निकला। पुरंजनी ने कामवश ऐसा किया था इसलिए उसका रिजल्ट गंदा निकला। दिति ने कामवश किया था इसलिए रिजल्ट हिरण्यकश्यप निकला। तो ये लक्षण कई बार देखे जा सकते हैं। मान, इसका मतलब नहीं मान लीला बड़ी मधुर लीला है। हम भी घर में कहीं पत्नियां सोचें कि हम भी मान करेंगी, मान करेंगी तो क्या होगा? और ज्यादा अपमान हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं मान को रिस्पेक्ट देने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है। हमें कृष्ण के लिए मान कर सकते हैं, मतलब कृष्ण के लिए वो भाव अभी हमारे अंदर नहीं है मान का, इसलिए इनकी भावों की नकल मारने का प्रयास नहीं करना है। कहीं पति पत्नियों में ये शुरू हो जाए, मैं उपेक्षित हूँ, मैं मान करूंगी, मुझे एक नया सोने का कुंडल कुंडल दोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, आई होप। तो यहाँ पे लक्ष्मी जो है क्या कर रही है? आभूषण उतार कर फर्श पर बैठ जाती है, ऐसा वो बता रहे हैं कि जनरल स्त्रियां ऐसा करती हैं। पूर्वे सत्य भामार सुनी एवं एवं विद्यमान, व्रजे गोपी गणेर मान रसेरा निधान। मैंने इस प्रकार का गर्व कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना है। अब सत्यभामा जो है थोड़ी सी इस प्रकार की भाव था उनका। एक बार वो बोली कि परिजात का पुष्प चाहिए। भगवान ने कहा परिजात का पुष्प कहाँ से लाएं? जैसे कई बार बोलती है ना मुझे तो ये चाहिए, ये वाली साड़ी चाहिए इस बार फेस्टिवल में। मैंने साड़ी अभी तो दिलाई थी, दो तो दिलाई थी, काउंटिंग कराओ। अरे काउंटिंग कराओ उसके बाद तो तुम आपकी काउंटिंग हो जाएगी पूरी। तो इस प्रकार से सत्यभामा ने बोला परिजात चाहिए। उन्होंने कहा परिजात कहाँ से लाए? तो स्वर्ग में चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए कब चाहिए? अभी चाहिए, अभी। उसके चक्कर में भगवान को इंद्र से लड़ाई करके उसका पेड़ उसके आंगन से उखाड़ के लाना पड़ा, तब जाके वो संतुष्ट हुई। हाँ, और एक बार हम सुनते हैं भौमासुर, तो भौमासुर का रिलेशन है उनका ही, क्योंकि सत्यभामा को पृथ्वी का ही वो माना जाता है। तो भौमासुर पृथ्वी पुत्र था। तो भौमासुर वही था जिसने 16,100 रानियों को बंदी बनाया था, राजाओं को, हाँ, स्त्रियों को बंदी बनाया था, जिन्होंने भगवान ने उनको फ्री करा था। तो वही व्यक्ति अब बाद में जब द्वारका लीला में लड़ने आता है, अब वो लड़ाई हो रही है, भगवान सोच रहे हैं यार इसको मार दूंगा। जैसे कि अपने साले को अगर आप कभी कुछ सुना दो, थप्पड़ मार दो, तो पत्नी तो गई फिर काम से, कर दिया आपने काम। साले के प्रति कुछ नहीं बोलना है कभी। तो इसी तरह से मतलब उसके रिलेटिव्स के बारे में अगर आप कुछ बोल दो तो बहुत गड़बड़ जाती है। तो अब भौमासुर से लड़ाई हो तो मारें कैसे? सत्यभामा तो वैसे ही हम जानते हैं बहुत क्रुद्ध होने वाली हैं।
अब भगवान ने कोई ऐसी लीला करी, सत्यभामा उधर से बाण मार रहा है, कुछ अटैक कर रहा है। भगवान कह रहे क्या करें भैया, ये तो खत्म कर देगा, हमें मार देगा, क्या करूं क्या करूं। अब सत्यभामा थोड़ी परेशान हो गई, तो पति को मार देगा, मतलब मारो इसको। भगवान ने उठाया, खट मार दिया। बस एक शब्द सुनना था, मारो इसको, ताकि अगर मैं मार दूंगा तो बाद में पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। मेरे भाई को, मेरे बेटे को मार दिया, अब खुद बोली है तो मार देता हूँ। तो भगवान थोड़ा केयरफुल रहते थे। जैसे ही सत्यभामा ने बोला मारो इसको, तो भगवान ने मार दिया। अब वही सत्यभामा की बात बता रहे हैं कि मैंने इस प्रकार का गर्व जो है कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना है। मेरे समस्त दिव्य रसों की खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। मैंने समस्त दिव्य रसों की खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। लेकिन जैसा हमने सुना था, वृंदावन की गोपियां जब मान करती हैं वो डिफरेंट मान होता है, उसमें मार पिटाई नहीं होती है। राधा रानी चली गई थी मानसरोवर में, हमने सुना किस प्रकार वहां रोती रही। और ऐसी कई जगह मान लीला, ऐसी मानगढ़ भी है एक बरसाने में, तो मानगढ़, तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ राधा रानी रूठ के बैठ जाती थी और भगवान को मनाते थे। वो एक थोड़ा माधुर्य लीला है, डिफरेंट तरह की है। इसमें थोड़ा सा मार पिटाई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मैं पुशअप्स वगैरह करके थोड़ा कवर करके बैठना पड़ेगा। तो अभी हम तैयार नहीं थे इस मार पिटाई के लिए, इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, तैयारी करते हैं और फिर इस पिटाई को सुनते हैं और देखते हैं और सहन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।